आज हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम में जो व्हीटस्टोन सेतु है उसके सारे ऑपरेटर्स लगाए गए और इस तरह से बनाया गया है एक समांतर चतुर्भुज की तरह। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सर्किट में पूरे में इस तरह से AC जो है A और C, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो धारा है A से जो है A पे जो धारा है वो I हो रही है और इसी प्रकार सी पे भी हमें आई प्राप्त हो रही है। लेकिन ए पर हमारे पास संधि है, संधि से वो धारा दो भागों में बट रही है। जो हमारी एक भुजा जो चतुर्भुज है वो भुजा ए और बी में जा रही है और दूसरी जो धारा है वो हमारी जा रही है ए से डी में। और इसी प्रकार यहाँ पर दो कुंजी लगी हुई हैं, एक तो हमारे पास K1 है, दूसरी K2 है। K2 से ऊपर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसे हम बोलते हैं धारा मापी। धारा मापी का काम यह है कि हमें उस परिपथ में जो हमारा BD है जो विकर्ण का काम कर रहा है और AC भी विकर्ण का काम कर रहा है। तो जो BD है, BD के अंदर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा है जहाँ पर अगर हम K2 और K1 दोनों कुंजियों को ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद उसमें कोई परिपथ मतलब कोई भी विभव जो है देखेंगे कि बह रहा है नहीं बह रहा है। तो जो गैल्वेनोमीटर में जो सुई होती है वो हमें विक्षेप का संकेत इंडिकेट करेगी। अगर वो एक जगह स्थिर हो जाती है तो मतलब हमारा परिपथ ठीक है, अगर वो सुई इधर या उधर है तो हमें उसे सेट करना है। ये जो है जो हमारा सिद्धांत। तो ये जो होता है ये बंद पास के यानी जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो बंद पास के नियम पर है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो हमारे पास जो होता है वो हमें पता है इस समेशन इसे बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा जो बराबर होता है तो हम बोलते हैं सिग्मा ई और बराबर होता है सिग्मा यानी कि IR के। I हमारी धारा है, R प्रतिरोध है। अब हम देखते हैं इसके बाद हमने क्या करना है इस विभव से बंद पास। तो बंद पास हम देख रहे हैं तो इसमें दो बंद पास बन रहे हैं हमारे, एक बन रहा है A B D A में और दूसरा बंद पास बन रहा है हमारा B C D P। तो जब हम इसमें देखेंगे तो हमें बंद पास का नियम लगाना है। तो बंद पास यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसमें व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन जो सेतु है वो एक इनके वैज्ञानिक नाम था। तो जो वैज्ञानिक नाम है उनका पूर्ण नाम था, वो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, इनका नाम था सर चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु। और ये कहाँ के निवासी थे, ये हमारे यानी जो हमने अभी नाम लिया था इंग्लैंड, इंग्लैंड के। तो अब हमने क्या करना है, हमने बंद पास सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में जो इसकी संलग्न भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर होता है नहीं होता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर से हमने जो है बंद पास पहले मैं प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम में हमने बंद पास यानी किरचॉफ का यानी सेकंड नियम के अनुसार तो बंद पास पहला हमारा बंद पास हो जाएगा। प्रथम में चित्र में देखेंगे A B और AB के बाद हम पहुंचेंगे D A वापस में लगा लेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं तो प्रतिरोध तो धारा का जो हमने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था उसमें हमने धाराओं की दिशाओं के अनुसार बताया था। तो जो धाराओं की दिशा है वो ये है, जैसे कि धाराओं की दिशा ऐसे, जैसे कि हमने देखा तो धारा की दिशा जो अगर हम जो धारा हमारे पास आ रही है वो हमारी धारा होती है प्लस में और जो दूर जा रही है वो धारा हमारी होती है माइनस में। तो हम ये देख रहे हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो I1 धारा हमारे पास, यहाँ से हम अगर शुरुआत करें पॉइंट A से तो धारा B में जा रही है। अब यहाँ पर भी हम कुछ धारा है नहीं इसमें, तो क्योंकि यहाँ पे कुंजी हटी हुई है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे धारा की दिशा अगर हम क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं तो देख रहे हैं तो धारा की इसकी विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा के अनुसार हम इसको जो लिखेंगे बंद पास का तो हम लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे विभव के इसके अनुसार लिखना है कि विभव परिपथ में कितना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो धारा तो हमारी I है तो I यहाँ पे I1 है
तो हम लिखेंगे I1। फिर प्रतिरोध देखेंगे तो प्रतिरोध हमारा यहाँ पर है P, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे प्लस। अब इस वाले में आ जाएंगे, तो इस वाले में हमारी धारा क्या है, 0 है, 0 लिख देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले में, तो यहाँ पे दिशा बदल गई, तो दिशा जब बदल गई तो हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये हमारे पास आ गया डी, तो यहाँ पर हम परिपथ में देख रहे हैं तो धारा है हमारी माइनस, और ये हमारी हो जाएगी I2, और यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा R। अब हमें क्योंकि विभव एक ही है दोनों में, तो दोनों में से विभव घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अभी हम इनको क्या करते हैं, अब इनसे अगर हम पक्षांतर करें तो हमारे पास हो जाएगा I1P, अब बराबर हो जाएगा I2R। इसको मान लेंगे समीकरण 1। सेम इसी प्रकार इस वाले हिस्से में हमने यही नियम लगाना है। तो कहने का मतलब लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार किरचॉफ का सेकंड नियम। फिर बंद पास का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखेंगे बंद पास। अब हम देखेंगे बंद पास, तो बंद पास हमारा यहाँ से शुरू होगा, तो हम लिखेंगे VC D B में। इस तरह से ये चतुर्भुज का काम करेगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा हो रहा है I1, और प्रतिरोध इस हिसाब से हो जाएगा हमारा Q, और ये I1। इसी प्रकार हमने प्लस लगा लेना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दिशा बदल रही है, तो हम यहाँ पे विपरीत है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, तो माइनस I2। और प्रतिरोध देखेंगे तो प्रतिरोध है हमारा S। और इस वाले की हम बात करें तो इसमें जो शून्य है, क्योंकि विक्षेप की स्थिति बता रहे हैं बहुत देर से, तो इसमें हमारा करंट है 0। और जब इसमें भी विभव, क्योंकि पूरे परिपथ में विभव सेम होगा, इससे घटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब हम इसे फिर से पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम I1Q, और बराबर हो जाएगा I2S के, और ये हम समीकरण मान लेंगे सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण 2 से भाग देने पर, जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तब हमें देखेंगे, तो जब हम समीकरण देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, हमारी समीकरण है I1P, और बटे क्या लिख लेंगे, दूसरी समीकरण का क्या है I1Q, अब बराबर लिखेंगे। फिर उधर हम देखेंगे उस वाले में हमारा आया था I2R, और अपॉन में आया है हमारा I2S। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो समान है वो कट जाएंगे, तो कटने का मतलब I1 से I1 कट जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही I2 से I2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो बचेगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यहाँ पर ये हमें मिलता है व्हीटस्टोन सेतु तो का से फॉर्मूला, लेकिन हमें यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध जैसे कि S तो हमें ज्ञात करना होता है। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं P अपॉन Q बराबर R अपॉन S।